को कुर्सी टूट गई सटे तो फट को टेंट गहलोत ने कहा करो कुर्सी टूट गई सटे तो फट को टेंट। हस भाई लाला बीज तो बूढ़ा में कसर रही ना। सुन ले मेरी बात। अब भाई मुर्गी तो जान से गई परसों कही ना मैंने। अब मुर्गी जान से गई मुल्ला जी सवाद न हारो तो मुर्गी तो जान से गई। सुन ले मेरी बात। तो अब मुर्गी भाई तम बेबाद जिंदगी करन डोल रहा हो तो बात बताओ कैंट कैसे टूट गो इंगल कैसे पड़ेगा। जहाँ हमारे जैसा क्रांतिकारी मैदान में हुआ और क्रांतिकारी मैदान में जब उतरंगा और जो उतरा पड़ा हाँ नू पता है टेंट की हिम्मत है कि टेंट बच जाए। टेंट है तो हवा से उड़ा दिया गोली पार ना हो हमारे सीना में जल्दी सी टेंट कहा खा टेंट रुक जाए। लोग कह रहे हैं कि किसी कारणवश प्रियंका का कोई प्रोग्राम था इसलिए टेंट पर प्रियंका का प्रोग्राम या बिगड़ रहा प्रियंका का प्रोग्राम बहुत जोर की बात कह रहा कहाँ से ला रहा गुल्लान रखी ढेल दिन प्रियंका अपना कहाना उनको अपना आप देख रहे हो सिस्टम में। अच्छा अशोक गहलोत जी जैसे नहीं आ रहे हैं यहाँ पे क्या लगता है क्या सियासी प्रभाव पहले तो पाम में लग गई जब पहले हम तारीख ली अब वो जन कहा हुए वो पता ही ना हमने तो अटैक बता रहे अटैक अटैक उसके पिता का अटैक हो गई गहलोत साहब पिता के हाँ। गहलोत पिता बेहोगा लग रहा है कह रहे हैं सुनने में हमने तो पतना गहलोत पर जिंदा भाई अल्लाह जाने भाई कौन कह रहा है इस बात को। गहलोत बाबा 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 साहब हो तो फिर गहलोत का बाबा कहा होगा अटैक होगी अटैक हो गई। अच्छा अटैक होगी। अच्छा आपको क्या तो काम विधानसभा में जो मंत्री का जो सफल पूर्व काम रहा है ना वहाँ से बेहद लोग बाग खुश हुए पड़ा। अब जहाँ इतनी खुशी को माहौल हो गहलोत आके कहा करेगो मंत्री आप संभाल लेगी मंत्री उसके हद दीवा ना अगर मंत्री तू ही संभाल तू ही गहलोत है तो पूरा पावर दे रखा 5 साल तक। कोई जेल में जाओ कोई रेल में जाओ कोई मुल्ला बंद हो जाए कोई मौल बंद हो जाए दुआ की दरूद की जरूरत नहीं ना है। इन फटी चरण से यहाँ पैसा अब पैसा गधा खावा ना तुम्हें खूब पता हो इज्जत और सम्मान की बात होनी चाहिए सर। अब इनने ना तो घर परिवार की चिंता है ना अपने आस औलाद की चिंता है पड़ गई इंगल फिंगल सरेट। जमीन पे तो कोई है ना आदमी आसमान उड़ा 5 साल तक ही। अब आसमान उड़ेगा तो आदमी देखो धरातल पे जब आएगा आदमी तो फिर तो गड़बड़ तो होगी। क्या लगता है कि आपका टिकट पक्का है उस पार्टी से? और अभी मेरे टिकट की ना पत्ता मन पक्को कई और ने मांगो टिकट तैयार है पूछी कहीं तुम नहीं अभी जमीन पे है कोई आदमी जो कह रहा हूँ मैं टिकट मांग रहा हूँ या बता दे पहले तो। लोग कह रहे हैं कि उसको टिकट नहीं मिलेगा पार्टी से इतना आसान नहीं। लोग तो कहेंगे धेरा तो लग मौत होगी ये भी कोई लोगों की बात मानेगी का। लोग तो कहा कह देंगे टिकट मेरे को नुक अब ऐसो मैं पार्टी कार्य करता हूँ मुँह पर घनी के नरम बात तो मत कहवाओ ये तो कोई वक्त ही बताएगो। टिकट की जब ऑडी टोडी बात कहीं होएगी या कोई बात ना होएगी वो तो समय शर्त रहेगा और वह समय को जवाब जनता देगी ही। समझ गई मेरी बात। अगर यहाँ कोई मामला कोई गड़बड़ हुआ या कोई बात है तो जनता देगी जवाब। जनता को मेरे बहुत बात नंबर आएगा वह पहले तो जनता अपना कपड़ा गुस्सा माफ फाड़ लेगी। ओवैसी साहब से जो प्रभावित लोग है ओवैसी साहब के जो फेवरेट लोग है ना वो लोग उतना ही फेवरेट मेरा भी है इंशाल्लाह ताला। मैं भी ओवैसी साहब के दिशा निर्देश पर काम कर रहा हूँ यहाँ पे। जिस दिन से आप मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए अभी तक आपसे कितने लोग जुड़े लगभग? जिस दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ पार्टी के लिए लोग इनकी बात बताऊंगा। जिस दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं उस दिन से मेहनत कर रहा हूँ जिस दिन से ओवैसी साहब ने यहाँ पे कदम रखा है। आई समझ में बात। ओवैसी साहब ने जब से घोषणा की है नहीं मैं भी हो सके किसी और पार्टी ज्वाइन कर सकती जहाँ आदमी लीडर में रहना बात कहीं कहीं तो अपना बिल खोदना पड़े ना। ओवैसी की जैसे पार्टी आई तुरंत मैदान में आया। मैदान में आते ही नुकनी सुलाए दो मिलो हमने बढ़िया वालों 47 दिन जेल में गया। जेल में इसलिए गया हम कि जेल में जो कांग्रेस पार्टी की नेता है उसको हमारा ये पता लग गया था अताउल्ला साहब ने बीजेपी का आदमी रहा है अब और न तेरा आदमी रहा है। अताउल्ला साहब हो गया न्यूट्रल और मेरी होगी परकैच। मैं दिख रहा था ओवैसी मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ दिल की बात मेरी। जब ओवैसी के मंच में मैं चला गया तुरंत मेरे खिलाफ जुनैद नासिर हत्याकांड का होना हुआ ओवैसी का आना हुआ तुरंत फाइल को रिगड़ा गया है और फाइल को निर्दोष तरीके से रिगड़ गए। जबकि उस दिन मैं कोर्ट में था तारीख पे था सर्टिफाई की नकल मैंने एविडेंस में दी है और फिर भी ओवैसी के मंच पे जाने की वजह से मुझे 50-45 दिन जेल में काटने पड़े और उसके काटने के बाद फिर मैदान में आया। लेकिन मैं मेरी स्टाइल में आया था। कामा जब मैं बंद हुआ था तो मैं मेरी स्टाइल से आया था। 100-200 गाड़ी सीएम के लिए भी नहीं जाती है। मैं 100-200-300 गाड़ियों से तो मेरा लश्कर आया था यहाँ पे। जब मैं आया था तो मैं वजूद रखता हूँ मेरी औकात है यहाँ पे। मेरी जनता मेरा सम्मान करते है। जनता घमंड में मन में आज जैसी बात बोल देता हूँ चाहे सरकार हो चाहे भ्रष्ट कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो चाहे कोई और हो। मुझे घमंड भी है ना मेरा आदमी का है मेरे क्षेत्रवासियों का है मेरे गरीबों का है मेरे दलितों का है मेरे मजलूमों का है
ये गरीब और दलित और मजलूम और जो मेरे साथी हैं, जो मुल्ला और मौलवी, ये पढ़े लिखे आलिम लोग हैं, ये इनसे अल्लाह ताला जहाँ जिस पटरी पे लग जाते हैं ना, वो पटरी कहीं रिपटने वाली नहीं इनसे अल्लाह ताला। सर लेन लग रही है गाड़ी खड़ी मेरी, लाइट भी जुड़ रहा है गाड़ी का, मेरी गाड़ी भी ऐसी है लाइट में बैटरी भी डाउन ना हो अल्लाह से हाथ। अभी नु कह रहा बैटरी डाउन हो जाएगी, मेरी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए, सुरान रात जुड़ा रहे बैटरी डाउन हो गई ना। अच्छा ये ऐसा ना हो सियासत की बैटरी डाउन हो जाए। सियासत की बैटरी हमारी अभी तक हुई ही ना। मैंने तो टेंट ही फट तो गए टेंट, अब सियासत कौन हो सामने। प्रमाण पत्र तो है, अब प्रमाण पत्र आप देखो। और मेरा जो गांव का दौरा है ना, वो डेली का है। सुबह से जाता हूँ, शाम को आता हूँ, गांव जाता हूँ, घर जाता हूँ, नौजवानों से मिलता हूँ, हर जगह जाता हूँ। तो मेरा जो सिस्टम है इंशाअल्लाह ताला, मेरी वायरिंग की कनेक्टिविटी लोगों के दिलों से हुई और लोगों से मैं टच हो गया। लोग मुझे प्यार और सम्मान देने लग गए इंशाअल्लाह ताला। लोग जो और अदरवाइज पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये घरों में ढूंढ के लाते हैं लोगों को। इनके चमचे गुर के घूमते हैं, वो जाते हैं घर। वो जाकर क्या करते हैं, भाई चलिए एक मीटिंग है, सब असुंदर आ रही है, सब फलाना आ रहा, सब गहलोत आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा आदमी लाना। फिर कांग्रेस दोनों पार्टियों के आदमी एक तरफ रहेंगे और मेरे आदमी एक तरफ रहेंगे। असद साहब जिस दिन आएगा, जिस दिन राम राम सत्य कर देंगे, राम राम जपना, पराया माल अपना, इनका इलाज हो जाएगा और इन लोगों को यहाँ से विदा कर देंगे। इनको यहाँ पे छुटकारा हो चुका है, अब साफ है इनकी। दोनों पार्टी में ऐसा करें, ये भी आदमी इकट्ठा कर ले, मैं भी कर लूं। जान मेरा आदमी आप प्रदेश अध्यक्ष जमील अहमद है, जान मेरा प्रदेश अध्यक्ष आएगा और दोनों पार्टी इनके वो सुंदर राजे बुला ले, बोल जो इनको लीडर है। मेरा आदमी ज्यादा इकट्ठा होगा कि इनके ज्यादा हो, बोल चैलेंज है मेरा। मैं प्रभारी जमील अहमद साहब को बुलवाऊंगा, वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान को बुलवाऊंगा, कन्वीनरों को बुलवाऊंगा, जावेद अहमद साहब आएंगे, कादिर जुबैरी साहब आएंगे। तो बात इस चीज की है कि इंशाअल्लाह ताला सारी पार्टी को हम बुलवाएंगे और बुलवा के हम चश्मा इनका उतारेंगे इन लोगों का। इनके चश्मा कैसे चढ़ रहा पता हो तमन्ना, इनके चश्मा ऐसा चढ़ रहा, तांगा चले पहले और तांगा में घोड़ी रह गई, घोड़ा के नकाब लगा दे हिन्नू। और जब रोड दिखे हुआ है, जब रोड दिखे तो वह हरा भरा इलाका तो दिखे नहीं है। अब इनके लगा पड़ो इन कानन का के कुछ और, आंखन का के कुछ और, आंखन में इनने दिख रही हरी, इन सू को ना दिख रहा, धरातल पे यहाँ ना। इनको इलाज तो होगा लाला, इन कर ले करो, इनको इलाज तो होगा ढंग सू, अल्लाह ने चाहे। अब रही बीजेपी तेरी बारी, बीजेपी तू 70,000 ले ले, चाहे 75,000 ले ले, चाहे तू 80 ले ले, अताउल्लाह तो टोटल 1,00,000 से 10,000 तक वोट लेगा इंशाअल्लाह ताला और हम चुनाव जीतेंगे। ये मेरी आवाज नहीं है, ये कामा विधानसभा के नौजवान की आवाज है इंशाअल्लाह ताला। छोटे छोटे बच्चे नमाज में जो दुआ कर रहे हैं उनकी आवाज है, मौलाना है दुआ कर रहे हैं उनकी आवाज है, असद साहब जो न्यायिक बात करने का इरादा रखते हैं, जो कौम मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं, उसका इरादा उसकी नाक को मेवात कटने नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। उसके इज्जत और सम्मान को सर पे रख के भेजेगी अल्लाह ने चाहा तो।